अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक इस सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने आपको ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने की हकीकत बतलाई थी। उस वीडियो में आपने जाना था कि किस तरह यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मनसूबाबंद साजिश के तहत बागी करार देकर एक मुजरिम साबित किया था और आपको सूली पर चढ़ाने की प्लानिंग की थी, और किस तरह अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया। और ईसा अलैहिस्सलाम की मसलूबी को लेकर यहूदी और ईसाई अकायद क्या है। अगर अब तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक औरत से बगैर बाप के कैसे और क्यों पैदा किया। ये बात हम और आप खूब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बसाने के बाद इस धरती और इस प्लानेट में सबसे पहला इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला से बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा किया। फिर उसके बाद अम्मा हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली की हड्डी से महज उनकी जौजियत के लिए पैदा फरमाया, और यहीं से हम बनी नौ इंसान के लिए तवालुद और तनासुल का एक सिस्टम शुरू हुआ, जिसके तहत एक मर्द और औरत के दरमियान बिना कोई सेक्सुअल रिलेशन के कोई भी तीसरा बच्चा वजूद में नहीं आ सकता है। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि इसके बाद भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से मौजज़ाना तौर पर एक इंसान को सिर्फ एक औरत से पैदा किया, जबकि उस औरत को किसी मर्द ने छुआ तक नहीं था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के सिवाय उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के कैसे पैदा किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताल्लिक इस्लाम समेत यहूदी व ईसाई अकायद क्या है, इन सारी बातों को इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत बनी इसराइल कौम में ज़माने कदीम के इमरान बिन हाशिम नामी एक बुजुर्ग शख्स से होती है, जो अपने ज़माने के बहुत ही नेक और इबादत गुजार थे, और इनकी जो अहलिया थी वाइफ, इनका शुमार भी एक आबिदा जाहिदा में होता था। ये दोनों भी बनी इसराइल ही में से थे। इतिहासकार इनका नसब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम से बतलाते हैं। दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ही नेक और पारसा थे, लेकिन बावजूद इसके इनके लिए एक परेशान कुन बात यह थी कि इनके घर कोई भी औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से ये हमेशा परेशान रहते थे और हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे औलाद की नियामत अता फरमा। हमेशा अल्लाह से औलाद की दुआ करते और दुआ कबूल होने के इंतजार में लगे रहते। चुनांचे एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह ने इनकी सुन ली, दुआ कबूल हो गई, और हज़रत इमरान बिन हाशिम की वाइफ को यह महसूस हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ, यानी प्रेग्नेंट हूँ। तब ये काफ़ी खुश हुई और ये मन्नत रखी कि मेरा यह बच्चा हमेशा मस्जिद अक्सा की खिदमत करेगा, यानी अपने बच्चे को मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर देने की कसम खाई। लेकिन इत्तेफाक से उसी दौरान विलादत से पहले ही हज़रत इमरान का इंतकाल हो गया, और कुछ दिनों के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की पैदा हुई, जिसको आप मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उसकी वालिदा को थोड़ा अफसोस हुआ कि आखिर मन्नत कैसे पूरी होगी, एक लड़की होकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत कैसे करेगी। बहरहाल जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम धीरे धीरे परवान चढ़ती है और बुलूगत की उम्र को पहुँचती है, तो उस टाइम आपसी मशवरे से मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी की जिम्मेदारी हज़रत मरियम के बजाय हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द होती है। लेकिन वहीं हैकल सुलेमानी के बगल में एक मखसूस कमरा एहतरामन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दे दिया जाता है, जिसमें बैठकर सैयदा मरियम इबादत करती, तन्हाई में अपने रब को याद करती। वक्त के कटाव के साथ साथ बनी इसराइल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शोहरत एक आबिदा जाहिदा के तौर पर होने लगी। कौम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसालें दी जाने लगी। चुनांच एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक बंद कमरे में इबादत कर रही थी कि अचानक एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आता है, जिससे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई गलत इरादे से आया हो, और खुदा का वास्ता देकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती है कि खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। और यह फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। तब वो फरिश्ता बोल पड़ता है कि डरो मत, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ मुकर्रब फरिश्ता हूँ, और आपको एक लड़के की खुशखबरी सुनाता हूँ जिसका नाम मसीह होगा। तब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान परेशान बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं, और नहीं मैं कोई बदकार औरत हूँ, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फरिश्ते ने कहा, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह मेरे लिए बहुत आसान है, और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे पहले हमने तुम्हारे बाप आदम को मर्द औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में अपनी कुदरत कामिला का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। मैं एक खुदा का कासिद हूँ, आपके पास अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। आपको एक बच्चा होगा जो दुनिया व आखिरत दोनों जहान में इज्जतदार होगा, और उनमें खास बात यह होगी कि वो माँ की गोद ही में हम कलाम होगा, लोगों से बातें करेगा।
اللہ ताला जो करने की ठान लेता है कहता है कुन यानी हो जा, फयकून तो वो हो जाता है। ऐ मरियम, अल्लाह आपके बेटे को कुरान और हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म भी देगा और उन्हें बनी इसराइल का रसूल बनाएगा। फिर फरिश्ते अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत देने और उन पर नाजिल होने वाले मौजज़ात और सिफात खासा बतलाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से करीब होते हैं, तब भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डरती है और पीछे हटती है, लेकिन पीछे दीवार होती है जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। तभी फरिश्ते अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जिस्म को टच किए बगैर आस्तीन पकड़ते हैं और दूर ही से उसके अंदर फूंक मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों यही वो फूंक का असर होता है जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में सरायत कर जाता है, जिसकी वजह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बगैर किसी मर्द के छुए बच्चे को जन्म दे पाती है। कुछ दिनों के बाद मरियम अलैहिस्सलाम को एक अजीब कैफियत महसूस होती है, बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगते हैं। जैसे जैसे पैदाइश का दिन करीब आता है मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जाता है। जब पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो मरियम अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मक़दिस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब कोहे सरात यानी सरात नामी पहाड़ की जानिब चली गई। यही वो जगह है दोस्तों जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब आपको दर्द शुरू हुआ तो आप एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई, तभी आपको बच्चा पैदा हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान परेशान, आपको दुनिया वालों का डर सताने लगा कि आखिर मैं लोगों के सामने क्या मुंह लेकर हाजिर होंगी, लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे, अजीज़ व अकारीब ख़ानदान बिरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन करूंगी। मरियम अलैहिस्सलाम बोली, काश मैं इस वाक़ये से पहले ही मर गई होती, लोग मुझे भूल गए होते। दोस्तों ये लम्हा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए काफ़ी तकलीफ़देह था, क्योंकि उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला कोई नहीं था। उनकी शोहरत एक नेक पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, इसलिए यह वक्त काफ़ी मुश्किल कुन था कि लोग अब उन्हें बदकार समझेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। अभी मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी, ऐ मरियम परेशान मत हो, और ज़मीन पर अपना पड़ मारा तो चश्मा जारी हो गया। फरमाया, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले चश्मा जारी कर दिया है, तुम इस चश्मे के पानी से पाक हो जाओ और अपने बच्चे को भी पाक साफ कर लो, और ज़रा तुम इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताज़ा खजूर गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। और अगर तुम्हें कोई इंसान कुछ पूछे तो इशारा करके कह देना कि मैं रोज़े से हूँ, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर सकती। दरअसल उस वक्त शरीयत में रोज़े में खाने पीने के साथ साथ बोलना भी मना था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक विलादत के 40 रोज़ बाद जब तहारत हो चुकी तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम ये तूने क्या बहुत बड़ा गुनाह किया, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा किया, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि इसी बच्चे से पूछो। रिवायत में है कि जब खानदान वालों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उस दूध पीते नौमौलूद बच्चे ने अपने माँ के खिलाफ लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और उंगलियों से इशारा करते हुए अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दी। फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और अल्लाह की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है और यह बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद ख़ानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर बरकत का बाइस समझने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत करने के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप 7 साल के हुए तो मरियम अलैहिस्सलाम ने आपको उस्ताद के पास इल्म सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नज़ारा करते थे। जब ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए और आपकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। दोस्तों ये वो वक्त था जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर हुआ करते थे, लेकिन यहूद अपनी साबिक़ा रवायात और बुरी आदतों के बाइस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे, उनको झुटलाते थे
उन लोगों ने मुख्तलिफ जमातों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीक़े इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज़्यादा रद्दोबदल कर लिया था। इनके अकायद और अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मक़दिस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गई। 13 साल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। तब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई और आपको तौरात की तालीम दी, आपको ढेर सारा मुआजिज़ात से नवाजा, आपको शरीयत मुसविया यानी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तकमील के लिए बनी इसराइल में नबी बनाकर मबूस बर रिसालत किया। फिर उसके बाद यहूदी उलमा व हुक्मरानों ने किस कदर आपके खिलाफ साजिशें रची, आपको एक मनसूबाबंद साजिश के तहत फंसाकर आपको हुकूमत का बागी करार दिया, आपके कत्ल का प्लान बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुआजिज़ाती तौर पर आसमान में उठा लिया। यहूद ने शमऊन कुरैनी या यहूदा इस्करियोती को सूली दी और उन्हें ईसा समझते रहे। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरह फंसाया? अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे आसमान में उठाया? आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल को लेकर इस्लाम समेत यहूदी व ईसाई अकायद क्या हैं? आखिर यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह शमऊन कुरैनी या यहूदा इस्करियोती को क्यों सूली दी? इसकी क्या वजह थी? इन सारी बातों को हम पिछली वीडियो में डिटेल से बयान कर चुके हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को भी ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी बातें सही से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।